ज्योतिष एक माध्यम के मेरे YouTube चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए विवाह एक मानवीय जीवन की सबसे आवश्यक वो है। विवाह वंश वृक्ष की वाटिका में प्रवेश करने का प्रथम सोपान है। अब विवाह में जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है वह मांगलिक दोष। जो विवाह से पूर्व जरूर बात उठती है कि लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं है। अगर यह लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि मेरे लड़के या लड़की की शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा, मिलान कैसे कराया जाए। कुछ लोग गलत कुंडली बनवा करके मांगलिक दोष वाली कुंडली को छुपा लेते हैं, जो सर्वथा गलत है। इससे मंगल का प्रभाव खत्म नहीं होता है। कुछ आचार्यों का मत है कि मंगल 28 वर्ष की उम्र में आते आते स्वतः ही समाप्त हो जाता है, जो भी सर्वथा गलत है। ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए आपको इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा बेटा या बेटी मांगलिक है। जैसे जन्म के समय से आपके बच्चों के साथ अन्य बच्चे भी मांगलिक ही पैदा होते हैं। इसलिए मांगलिक लड़के और लड़की का विवाह मांगलिक से ही कराना आवश्यक है। अतः आप इस बात की जानकारी आवश्यक है कि मांगलिक दोष किसे कहते हैं। अतः ये देखा जाता है कि 1, 4, 7, 8 और 12 इसको एक क्यों कहते हैं। पहले घर को हमेशा एक माना जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 खाने होते हैं। इन 12 खानों में अलग अलग राशियां हो सकती हैं। राशियां यानी नंबर्स। अब आपको ये देखना है कि हमारे बच्चे के चार्ट में मंगल पहले घर में है, चौथे घर में है, 7वें घर में है, 8वें घर में है और 12वें घर में है, तो मेरा बेटा या बेटी मांगलिक है। पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाव ये है कि ज्योतिष में मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल की पूर्ण 3 दृष्टियां होती हैं। कोई भी ग्रह अपने से 7वें को पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन मंगल विशेषतः मंगल जहाँ बैठता है वहाँ से चौथे घर को, और फिर जहाँ चौथे घर को और 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यहाँ पे दूसरी समझने वाली बात है कि द्वितीय स्थान और 12वां स्थान ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। विवाह के लिए द्वितीय भाव और 12वें भाव का भी बराबर संबंध है। दूसरा कुटुंब की वृद्धि से संबंध है 12वां भाव शैया सुख, और चतुर्थ भाव मंगल से घर का सुख नष्ट करता है। सप्तम भाव पति या पत्नी के स्थान है, इसलिए उस सुख को नष्ट करता है। लग्न भाव शारीरिक सुख है। अष्टम भाव गुदा या लिंग का है, जो वहाँ से रोग उत्पत्ति संभव है। द्वादश भाव शयन सुख का है। शयन सुख प्राप्त परम सुख कहा जाता है। 12वें भाव शयन सुख की हानि करता है। स्त्रियों में काम वासना का मंगल से विशेष संबंध है। यह रज कहलाता है। मासिक धर्म की गड़बड़ियाँ प्रायः इसी से दूषित होती हैं। पुरुष में काम वासना का संबंध शुक्र से है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और शुक्र मीन में उच्च का होता है। संस्कृत में कामदेव को मकरध्वज नाम से संबोधित किया जाता है। मीन व मकर दोनों जल के प्राणी हैं। कामदेव का जल तत्व प्रधान माना जाता है। मीन और मकर दोनों जल के प्राणी हैं। प्रायः ज्योतिषी लोग कहते हैं कि यह कुंडली डबल मांगलिक है, इसलिए ये भी देखना आवश्यक है। अब इसको पलटना। प्रायः ज्योतिषी लोग कहते हैं कि ये कुंडली डबल मांगलिक है। इसका अभिप्राय यह है कि ज्योतिष में एक धारणा ये भी है कि शनि सम राहु कुंज सम केतु। अगर 1, 4, 7, 8 और 12 इस स्थान पे केतु भी है तो जातक की कुंडली डबल मांगलिक हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली होती है
कि हमारे क्रूर ग्रह की क्या पोजीशन है। क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य को कहा जाता है। अगर ये भी इन भावों में बैठे हैं तो उस कुंडली को भौम पांचक दोष भी कहलाता है। ठीक है। ये वाली बात ये हमारे लिए ये है कि कहाँ कहाँ पे मंगल किस राशि में बैठे तो मांगलिक दोष नहीं होता है। जैसे मंगल लग्न में मेष राशि का हो, यानी 1 नंबर गिनती का हो, तो ये मांगलिक दोष नहीं होता है। दूसरे, मंगल वृश्चिक राशि का 4th भाव में हो तो भी मांगलिक दोष नहीं बनता है। मंगल कुंभ का मंगल अगर 8th भाव में हो तो ये भी मांगलिक दोष नहीं बनता है। और मंगल अगर धनु राशि का 12 भाव में है तो भी मांगलिक दोष नहीं बनता है। अब इसका कारण सिर्फ ये है कि वह अपने मित्र राशियों में, जैसे सूर्य, गुरु और चंद्र की राशियों में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष नहीं होता है। अगर स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्चका और मित्र 5, 9, 12 और 4 राशि अर्थात गुरु, चंद्रमा और सूर्य, गुरु और चंद्र की राशियों में है तो भौम दोष नहीं लगता है। लग्न कर्क लग्न में भी है, मंगल को दोष नहीं लगता है। शनि, मंगल अथवा कोई भी पाप ग्रह, राहु, सूर्य, केतु अगर 1, 4, 7, 8 12 भाव में कन्या के भी हों तो उसके वर के भी हों तो मांगलिक दोष नष्ट होता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कंप्यूटर के जरिए मांगलिक कुंडली का मिलान न करें। हमेशा किसी भी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का मिलान उचित रहेगा, क्योंकि इसमें सावधानी आवश्यक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसी भी समस्या की जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें।